जी, मैं जानना चाहता हूँ कि जिस समय ध्यान लगाते हैं उस समय हाथ कैसे रखना चाहिए, ज्ञान मुद्रा में या किसी और दूसरी मुद्रा में? ये जो मुद्राएं या किस मुद्रा में बैठना चाहिए या किस मुद्रा में हाथ की दशा होनी चाहिए, इन सब का बहुत फर्क पड़ता है आपकी मानसिक अवस्था में। लेकिन आपको ये समझने की जरूरत है कि आप ध्यान किस उद्देश्य से कर रहे हैं। अगर आपकी संकल्प की कमी है, आपके अंदर संकल्प की कमी है, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते किसी चीज पे, तो उस अवस्था में ज्ञान मुद्रा का बहुत उपयोग है। अगर आप ज्ञान मुद्रा में बैठते हैं तो निश्चित ही आपके संकल्प को बढ़ाने में, आपकी स्मरण शक्ति पे भी इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। कई तरीके के इसके लाभ भी। लेकिन ध्यान के बारे में अगर आप मुझसे गहरा पूछना चाहें तो मैं आपसे कहूंगा कि कंसंट्रेशन इज नॉट मेडिटेशन। ए कंसंट्रेशन विदाउट कंसंट्रेशन इज मेडिटेशन। जो एकाग्रता हमारे बिना प्रयास के फलित होती है वो ध्यान है, और जो हमारे प्रयास से फलित होती है वो कुछ और तो हो सकती है लेकिन ध्यान नहीं हो सकती। और जैसे ही आप कोई विशेष प्रयास में संलग्न हो जाते हैं, आप ध्यान के वास्तविक मूल से चूक जाते हैं। दुनिया में एक बहुत झंझट चल रहा है। लगातार मुझसे एक प्रश्न पूछे जाते हैं कि स्वामी जी, हम परमात्मा को पाने के लिए क्या करें? ये प्रश्न ही गलत है। परमात्मा को पाने की दशा ऐसी है कि हम कुछ करेंगे और वो हमें मिल जाएगा, वो हमारे हाथ में आ जाएगा, हम उसके मालिक जैसे हो जाएंगे। ये बात ही गलत है। एक बड़ी अच्छी सी बात कही जाती है कि सागर जो है वो लोटे में नहीं समा सकता, लोटे को ही सागर में समाना पड़ेगा। तो जब आप किसी प्रकार की मुद्रा का उपयोग करते हैं तो उस समय आप कंसंट्रेशन की अवस्था में होते हैं, आप कुछ करने की अवस्था में होते हैं, लेकिन होने की अवस्था है ध्यान। जैसे कल मैंने आपसे कहा था कि हम इतने सहज आसन का उपयोग करें कि हमारे इंद्रियों के सभी प्रकार के दबाव हमसे तिरोहित हो जाए, हमें उससे अलग कर दें। तो जब इंद्रियों के सभी प्रकार के दबाव हमसे अलग हो जाते हैं, हमें पृथक कर देते हैं, तो वो जो पृथकता है हमें ध्यान में गहराई बनाने में सहायक होती है। और जैसे ही आप किसी आसन का, किसी मुद्रा का उपयोग करेंगे तो आप ध्यान के वास्तविक लाभ से चूक रहे हैं। आप ध्यान के फिर शारीरिक लाभ ले रहे हैं या मानसिक लाभ ले रहे हैं, आत्मिक लाभ नहीं ले रहे हैं। और मेरा मानना यह है कि अगर हम शरीर के लाभ को 10 रुपया मान लें, मन के लाभ को 100 रुपया मान लें, तो आत्मा के लाभ 1000 रुपया। अगर आपके पास 1000 रुपया हो तो 10 उसमें शामिल है और 100 भी शामिल है। आत्मिक लाभ हो जाने के बाद शारीरिक और मानसिक लाभ हो ही जाता है, लेकिन शारीरिक और मानसिक लाभ में उलझे रहने की सोच हमें आत्मिक लाभ को उपलब्ध नहीं होने देती। ये एक मूलभूत झंझट है जो सबके साथ में पाता हूं। तो होने की कला, परमात्मा होने की कला ध्यान है, परमात्मा पाने की कला नहीं है, परमात्मा जैसा हो जाने की। अब होने का तरीका है, बहुत सहज है। एक स्त्री किसी के घर जाके उसकी हो जाती है, उसके लिए वो कौन से ढंग अपनाती है? उसके घर में प्रवेश, उसकी सेवा, उसके जैसे आचरण को उपलब्ध होना, उस पारिवारिक माहौल में ढल जाना। तो अगर हम परमात्मा की बात करें और हम परमात्मा होना चाहें तो परमात्मा के होने की कला है कि उसके देखने का नजरिया, जिसको साक्षी होकर देखा जा सकता है, उसके रंगों का स्वीकार जो कि जगत में चारों तरफ फैले पड़े हैं, उसके बहने की कला जिसको परिवर्तन कहा जाता है। अगर हम 3 चीज पे वाच कर लें तो हम
परमात्मा होने की कला सीख सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले आता है साक्षी। साक्षी के बारे में लोगों ने सुना बहुत है, लेकिन साक्षी का लोगों को पता कम। साक्षी के बारे में हमने सुना है कि अपने विचारों को देखना, साक्षी हो जाना है। आती जाती सांस को देख रहे हैं, कोई विचारों को देख रहे हैं, नहीं, ये साक्षी नहीं। क्योंकि एक चोर को भी पता है कि उसके मन में विचार क्या चल रहे हैं, इससे वो साक्षी तो नहीं हो गया, वो चोरी कर रहा है। एक चालबाज को भी पता है कि वो जब अपनी चालाकियां करता है तो उसके मन में क्या थॉट चलते हैं, तो उस थॉट प्रोसेस को तो वो भी देख रहा है, तो इससे वो कोई संत नहीं हो गया। आती जाती सांस को देख लेने से ज्यादा आप विचारों की श्रृंखला को तोड़ दोगे, लेकिन इससे भी कुछ नहीं हो पाएगा। एक छोटा सा आपको एक बात बताता हूं, बहुत प्यारी सी। अभी आप इस वक्त चिंतन करें कि कल आप या परसों 1-2 दिन के आसपास किसी मित्र के साथ कहीं खड़े थे, बाग में कहीं जगह बातचीत कर रहे थे। मित्र, परिवार, किसी भी जन को आप याद कर लें, आप थोड़ा याद करके देखें, आपको वो सीन याद आ गया? याद आया? अब मैं कहूंगा कि थोड़े से दृष्टा का उपयोग करके आप उस सीन को ऐसे देखें जैसे आप ऊपर से देख रहे हैं। जैसे आप एक डायरेक्टर है और ऊपर से कैमरा देख रहा है, आपको दिखने लगा। अब इसमें वॉच करने वाली बात यह है कि यदि आंखें देखती हैं और आंखों की स्मृति ही हमारे पास कलेक्ट होती है, तो कल का जो सीन आपने याद किया उसमें आप खुद अपने को कैसे देख रहे थे? सोच के देखें कैसे देख रहे थे। तो कमाल की बात यह है कि अभी गूगल वाले कहते हैं कि हम एक दिन इस जगत में इतने कैमरे लगा देंगे, इतने कैमरे लगा देंगे कि हम हर जगह का 3D विजन दिखा पाए। इतने कैमरे लगा देंगे, पेड़ों पे, बिल्डिंगों पे, हर व्यक्ति की गाड़ी में, मोटरसाइकिल में, साइकिल पे, आदमी के कपड़ों में, आदमी के चश्मों में, आदमी के आंखों के लेंसों में, हर जगह कैमरे लगा देंगे। इतने कैमरे के 3D। और मैं तुमसे कहूं कि ऑलरेडी इतने कैमरे परमात्मा ने लगा रखे, वो तुमको हर जगह से वॉच कर रहा है, हर क्षण तुमको निहार रहा है, हर तरफ से तुमको निहार रहा है। लेकिन इस निहारने से साक्षी नहीं हो जाता है। साक्षी का अर्थ है उसने तुम्हें निहारा। लेकिन गौर करने वाली बात है, यदि मित्र से आपका झगड़ा होता, क्या वो बचाने आता? आप किसी को प्रेम करते, क्या वो देख के आंदोलित होता? आप हत्या कर देते, क्या वो आपको पापी कहता? तो साक्षी जो है एकदम निष्कंप है, वो केवल देख रहा है, वो अपने मन को वहां इंटरफेरेंस नहीं दे रहा। तो यदि साक्षी को उपलब्ध होना है तो कुछ दिनों की एक ऐसी स्थिति को उपलब्ध होना पड़ेगा जिसमें तुम किसी भी चीज को देखो लेकिन उसमें शामिल मत हो जाओ। लेकिन तुम एक छोटी सी टीवी पे न्यूज देखते हो, उसमें भी शामिल हो जाते हो कि मोदी ने ऐसा कहा, कि केजरीवाल ने ऐसा कहा, ये गलत है, ये सही है। हमारे पास सही गलत की इतनी परिभाषाएं हैं कि हम तुरंत उसको इंप्लीमेंट करने लग जाते हैं। तो यदि हम कुछ दिनों तक ऐसे रहें कि हम सड़क पे चलें तो घटनाओं को मात्र देखें, अगर हमें कहीं पे कोई झगड़ा होता दिखाई दे तो हम उसमें इंटरफेरेंस ना करें। कहीं कोई ऐसी चीज हो रही है जो आपके चित्त के अनुरूप नहीं है तो आप कंपित ना हो। उसमें आप किसी जगह से गुजरे, थोड़ी गंदगी पड़ी है तो नाक पे रुमाल लाने की जरूरत नहीं है, उस खुशबू को भी देखते गुजर जाना। नाक पे रुमाल भी रखने की जरूरत नहीं। तो अगर इस पहले चरण को हम अपनाएं तो हम एक तरीके से उसके होने का ढंग सीख सकते हैं। और इस पहले ढंग को अगर हम सीख लें फिर परमात्मा के कलर्स आते हैं। बहुत सारे कलर्स हैं, उन बहुत सारे कलर्स में प्रेम है,
सेक्स है, क्रोध भी है, मोह भी है, लोभ भी है। आज तक इस जगत में काम, क्रोध, लोभ, मोह इन सबको दुश्मन बना दिया है कतई। हर किताब में ऐसा लिखा हुआ है कि ये रोग हमें चारों तरफ से नोच रहे हैं, और इतना ज्यादा जानकारियों के कारण हम ऐसा मानने लगे हैं कि हमें लोग नोच रहे हैं। नोचते नहीं, अहंकार में बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन ऐसा पढ़ लिया है कि अहंकार बुरा है, तो लगे हैं अहंकार को खत्म करने में। कुछ होता नहीं, बातें अहंकार को खत्म करने की, लेकिन काम अहंकार को जीने के। तो धीरे धीरे हमें इन रंगों का स्वीकार की कला आ जाए, अहंकार को स्वीकार की कला आ जाए। मैं आपसे पूछता हूं कि अहंकार बचेगा? अहंकार को स्वीकार करते बताइए। अहंकार को जैसे स्वीकार करा और साक्षी होके देखा, जो मैंने साक्षी का ढंग बताया, क्या अहंकार कहीं खड़ा हो पाएगा? क्या आप इतने ही तटस्थ भाव से साक्षी के अपने मोह संबंधों में काम करने लग जाएं, क्या मोह आपको पकड़ेगा? तो यदि सातों रंग और उसके जो हजारों आयाम हैं, अगर हम इनको स्वीकार करने की कला सीख लें, तो हम उसके होने का ढंग, हम परमात्मा होने के ढंग को और एक कदम आगे बढ़ गए। तो साक्षी का ढंग हुआ, उसके रंगों को स्वीकार का ढंग हुआ, और फिर एक परिवर्तन का ढंग। परिवर्तन का ढंग यह है कि आज आप जवान हैं, कल बूढ़े होंगे। हर चीज की तैयारी होनी चाहिए। हमने जिंदगी के साथ एक भूल की, संबंधों के साथ एक भूल की, हमने अपने खुद के दृष्टिकोण में एक भूल की कि हमने गुलाब के जो कली रूप को चाहा, तो फिर हम अभी उसके फूल के रूप के लिए तैयारी नहीं कर सके। हम कली रूप में ठहरे, लेकिन गुलाब आगे बढ़ता है, फूल भी होता है और झड़ता भी, फिर एक दिन पत्ती पत्ती हो जाता है। तो हम जो उसकी तैयारी नहीं कर पाते हैं, हम जो बढ़ नहीं पाते हैं उसके साथ, वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये परिवर्तन के साथ बहना, घटनाएं घटी, आपको कल तक फायदा था, आज नुकसान हो गया, ये परिवर्तन के रूप में देखा जाना चाहिए। इसे हम घटना के रूप में देखते हैं, और फिर घटना के संबंध में भी शब्द है और उससे हम सम्मोहित हैं। घटना कि मतलब कोई गलत चीज हो गई। जब धन आता है, आप गौर करिए, किसी के पास धन आ जाए, वो उसको ये नहीं कहता घटना घटी, तब वो उसको परिवर्तन के रंग में देखता है कि हमारा बड़ा काम चल गया भाई अब। लेकिन अभी नुकसान हो जाए, वो उसको घटना के रूप में देखता है। तो हमने नुकसान को भी परिवर्तन मानने की कला सीखनी पड़ेगी। हमें जिंदगी के उन लम्हों में भी जिनमें पीड़ा आती है, हमें परिवर्तन जैसे देखने का नजरिया अपनाना पड़ेगा। अगर हम इन तीन चीजों को बहुत अच्छे ढंग से अपना सकें, तो निश्चित ही परमात्मा जैसा होने में कोई अड़चन नहीं, बिल्कुल भी अड़चन नहीं है। जो एक साधारण सी स्त्री किसी घर में जाके पति की हो जाती, बिल्कुल वही ढंग है परमात्मा होने का। इसके अतिरिक्त जो है और कोई तरीका नहीं है। आप चाहे योग का आयाम देख लीजिए, चाहे तंत्र का, चाहे भक्ति का, उनमें भी किसी तरीके से तीन ही आयाम आपको मिलेंगे। सब धर्म जगत का सार है, इतना छोटा सा। लेकिन वही जो बात है कि इम्प्लीमेंट हम इसको इसलिए नहीं कर पाते कि एक तो हमारी संगत कहीं ना कहीं ऐसी हो जाती है जो परिभाषाओं से बड़ी लवरेज है। हम अगर किसी गुरु से भी जुड़ते हैं, किसी धार्मिक संस्थान में भी जाते हैं, तो पहले नियमावली से चिपक जाते हैं, और वो नियमावली सब बांधने वाली, और उसी नियमावली में ये आता है ऐसे बैठो कि कैसे बैठो, कि कौन सा आसन लगाना चाहिए, कौन सा नहीं लगाना चाहिए, और फिर फायदे हैं, इसके ये फायदे हैं, उसके वो फायदे हैं। तो हमारे पूरे चित्त की जो व्यवस्था है वो ऐसी हो गई है कि फायदे ही फायदे हम देख रहे हैं, क्योंकि मृत्यु का फायदा किसी को दिखता नहीं, इसलिए मृत्यु की बात नहीं। लेकिन मैं कहता हूं कि
एक धार्मिक व्यक्ति का लक्षण होना चाहिए कि हर चीज में फायदा देखना आना चाहिए। इसलिए मेरा ढंग जो है, और जहाँ तक मैंने जीवन में अनुभव किया है, मैं किसी चीज से बांधने की कोशिश नहीं करता हूँ, ना स्वयं बनता हूँ। अगर आप मुझे किसी रूप में बांधेंगे, मैं उसको भी त्याग दूंगा, और यदि मैं आपको किसी रूप में बांधता दिखूंगा तो मैं खुद उसको तोड़ दूंगा। किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होना चाहिए। जितनी भी बंधन है धीरे धीरे वो टूटने चाहिए, तब जी एक जहाज भवसागर को पार करने के लिए निकल सकते हैं, अन्यथा कोई संभावना नहीं। तो ये बातें थी।